हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डे एंड नाइट स्टडी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है दिव्यांशु और आज हम बात करेंगे आपको जो CUET द्वारा सिलेबस मिला हुआ है। आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के UG एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हो तो CUET ने आपको जो सिलेबस दिया है उसमें सेक्शन 2 में जो डोमेन सब्जेक्ट्स की बात की गई है, कुछ 7-8 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं, राइट। तो उन सब में से अगर आप इकोनॉमिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स डोमेन सब्जेक्ट्स में से अगर आप इकोनॉमिक्स को भी रखना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो डिस्कशन है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, राइट। तो इकोनॉमिक्स के अंडर जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे अभी नया अपडेट करके सिलेबस आया है उनका इंडियन इकोनॉमी, इसके पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, राइट। अभी इंडियन इकोनॉमी को भी है ऐड कर दिया गया, राइट। पहले सिर्फ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना था, बट अब क्या पढ़ना है, अब इसके साथ साथ हमें इंडियन इकोनॉमिक्स भी पढ़ने हैं। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें हम तो इंडिविजुअल लेवल की बात होती है इसमें, आप सभी को पता होगा, राइट। और ये माइक्रो लेवल की बात करें तो यहाँ एग्रीगेट लेवल की बात की जाती है। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ 2 ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, राइट। यूनिट 1 और यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इसके अंडर हम देखेंगे कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, राइट। ये सब कॉन्सेप्ट जो है हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, उसके क्या डिमांड्स हैं, किस बेसिस पे उसका डिमांड है, राइट। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वहीं पे हमें देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जो है हमें देखने को मिलेगा, राइट। उसमें हम उसका मीनिंग पढ़ेंगे, अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच, इसका कॉन्सेप्ट ही हमें इसमें जानने को मिलेगा, ठीक है। और 1 या 2 जो है 1 और 2 कमोडिटी केसेस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट। साथ साथ हमें डिमांड के बारे में भी पढ़ना है, क्या होता है डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इन सब के बारे में जो है हमें देखना है, राइट। ये सब आपके टॉपिक्स जो हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स तहत आती हैं, राइट। इसी के अंदर हमें डिमांड के अंदर ही हमें क्या देखना है कि मूवमेंट अलॉन्ग एंड शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व में जो है कुछ शिफ्ट्स देखने को मिलती है हमें, राइट। उसके बारे में भी हम देखेंगे। प्राइस स्टेबिलिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो हम पढ़ेंगे वहाँ पे जब लेक्चर शुरू होंगे तो, राइट। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर एंड ज्योमेट्रिक मेथड्स, राइट। तो ये सब जो है टॉपिक्स जो है आपको किसके अंडर पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मतलब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो पहले पूरी की पूरी आपको बुक पढ़नी थी वो नहीं पढ़नी, उसमें से सिर्फ 2 टॉपिक्स जो है अब आपको पढ़ना है, राइट। और उसके जगह पे आपको क्या एक नया टॉपिक और ऐड कर दिया गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। तो वो चीज़ आपको पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी आपको पढ़ना है, राइट। तो पता चल गया आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ यही दोनों टॉपिक्स आपको पढ़ना है, राइट। अब आते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, नेशनल इनकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो है, जिसमें आपको कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है या फिर उसके मेजरमेंट्स जो हैं वो आपको इसमें पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP के बारे में पढ़ेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ेंगे, NNP के बारे में पढ़ेंगे, NDP के बारे में पढ़ेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट्स जो है इन सब के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, दोनों के बेसिस पे हम जो है इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ओके। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा, इनकम मेथड के द्वारा, एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा, मतलब ये तीनों के तीनों मेथड जो है हमको इसमें पढ़ने हैं। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका हो सकता है, राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यूनिट 4 जो है हमें इसमें क्या देखना है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो इसके अंदर आपको क्या देखना है कि एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट सप्लाई, इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। और साथ साथ एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये चीज़ हमें देखना है इसमें, ओके। प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, ये भी हमें देखना है इसमें, एवरेज और मार्जिनल दोनों बेसिस पे, ओके। दोनों लेवल का जो है हमें पढ़ना है इसमें, क्या कंज्यूमर और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है।
एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखना, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट जो है हमें इसमें देखने को मिलेगा। डिटेल एनालिसिस जो है, डिटेल डिस्कशन जो है हम इसका अपने क्लासेस में करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, 2 सेक्टर मॉडल जो है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 सेक्टर मॉडल जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो है क्या कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ेंगे, साथ साथ उसके क्या काम होते हैं, वर्किंग उसके जो हैं वो हमें जानने को मिलेगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं वो भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा, राइट। measures to correct access and deficient demand, करेक्ट एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड्स, ये कुछ मेजर्स हैं, राइट। उन मेजर्स को जो है हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कौन कौन से हो सकते हैं वो। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट्स एंड चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, राइट। तो ये था आपका यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर आपको क्या पढ़ना था, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। यूनिट 3 में क्या था, नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इन सब के बारे में आपको पढ़ना था, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट, ओके। अब आते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना है, मनी एंड बैंकिंग। हम देखेंगे कि मनी और बैंकिंग में आपको किस किस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो मनी की डिफिनीशन क्या होती है, मनी कैसे इवॉल्व हुआ, मनी की क्या फंक्शंस होते हैं, राइट। इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई जो है, आरबीआई का क्या फंक्शन होते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो, राइट। साथ साथ और भी कुछ कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उन बैंक्स के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, अलग अलग फंक्शंस सारे बैंक्स के होते हैं, ठीक है। तो उन सब बैंक्स के भी जो है वो हम फंक्शंस पढ़ेंगे, साथ साथ उनकी मीनिंग्स जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये था आपका क्या, यूनिट 5। वही बात करेगा यूनिट 6 में। यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इकोनॉमिक सब्जेक्ट, राइट। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उसकी क्या मीनिंग है, गवर्नमेंट बजट की मीनिंग क्या है, साथ साथ उसके क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ये भी हमें यहाँ पे देखना है, राइट। और गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी जानना बहुत, क्यों बजट बनाए जाते हैं, राइट। बजट जो है हर साल जो है, इस साल का बजट किस किस पॉइंट्स पे जो है वो कौन कौन से एरियाज़ को जो है वो फोकस में लिया हुआ है, राइट। तो ये सब बातें जो हमें गवर्नमेंट बजट में पढ़ना है। साथ साथ हमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स के बारे में, रिसीट्स के जो है वो क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि रेवेन्यू एंड कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर के क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, जैसे रेवेन्यू और कैपिटल के तौर पर, प्लान एंड नॉन प्लान, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट, ओके। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों का हमें रेवेन्यू और कैपिटल, प्लान एंड नॉन प्लान, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। बैलेंस बजट देखना है, क्या होता है बैलेंस बजट, सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, इन सब के जो है मीनिंग और इम्प्लीकेशन साथ साथ हमें देखते जाना है। मतलब बैलेंस बजट का भी मीनिंग इम्प्लीकेशन, सरप्लस बजट का भी मीनिंग इम्प्लीकेशन, और साथ साथ डेफिसिट बजट का भी मीनिंग और इम्प्लीकेशन हमें देखना है, ओके। फिर हमें डिस्कस करना है क्या, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, इन सब के मीनिंग, इम्प्लीकेशंस, इनके क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं डिफरेंट टू कंटेन डिफरेंट डेफिसिट्स को, राइट। अलग अलग डेफिसिट को कंटेन करने के लिए इनके क्या क्या अलग अलग मेजर्स हो सकते हैं। इसमें से रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में, फिजिकल डेफिसिट के बारे में, प्राइमरी डेफिसिट, इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है, ओके। तो ये था आपका क्या, यूनिट 6, राइट। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो लास्ट टॉपिक है, अगर हम बात करें यूनिट 7 में, तो यूनिट 7 में उन्होंने क्या बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ना है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आपको क्या पढ़ना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको आएगा, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबल है, कैसा होता है, ये भी देखना है हमें, ठीक है। क्या क्या इसके मेरिट या डीमेरिट्स हो सकते हैं, और इन सब का डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू इनका जो है वो हमें डिटर्मिनेशन भी देखना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट के बारे में पढ़ना है, क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इसे क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसके बारे में हमें देखना है, ठीक है। और ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रीसेंट एक्सचेंज रेट इशू, रीसेंट जो एक्सचेंज रेट इश्यूज चल रहे हैं ना अभी कंट्री में, उसका जो है हमें ब्रीफ एनालिसिस पढ़ना है, राइट। रिसेंट
जो अभी के चल रहे हैं, राइट। तो ये था आपका यूनिट कौन सा 7। इसके साथ ही आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो सिलेबस कंप्लीट होता है। अब जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, जो अपडेट होके आया है, वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। ये आपका टोटल थियरी है, ओके। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले यूनिट 8 के बारे में देखो तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90 एंड इन इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। सबसे पहले तो आपको इसमें क्या देखना है कि अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब जब ब्रिटिशर्स थे, राइट, तो क्या हुआ कि उस टाइम इंडियन इकोनॉमी की क्या हाल हुई, और जब ब्रिटिशर्स चले गए जब अपना देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो 1947 से लेके 1990 तक इंडियन इकोनॉमी का जो है वो किस स्टेज पर रहा है या क्या कंडीशन रहा है, वो हमें देखना है, ठीक है। साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को जो इंडिया फॉलो करती है अभी, या फिर उस टाइम कौन से इंडियन इकोनॉमिक को इंडिया फॉलो करती थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था, मिक्स्ड इकोनॉमी था, सोशलिस्ट इकोनॉमी था, ये सब जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ साथ हमें 5 ईयर प्लान्स के बारे में भी, इसको स्टार मार्क करिए, 5 ईयर प्लान भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स जो बहुत सारे बनाए गए थे, उनका गोल क्या था, किसके वजह से जो है 5 ईयर प्लान जो है लेके आया गया था पब्लिक के लिए, राइट। ये हमें देखने को मिलेगा इसमें। साथ साथ ही हमें मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में हम देखेंगे। साथ साथ उसे कुछ मेन फीचर्स देखेंगे हम, इंस्टीट्यूशनल एक्सपेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या लेके आई गई, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे, फॉरेन ट्रेड के बारे में भी देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये आपको किस में पढ़ना था, यूनिट 8 में डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। अच्छा, अब आता है आपका यूनिट 9। यूनिट 9 के अंदर आपको क्या पढ़ना है, करंट चैलेंज फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो है अभी, भारत में जो अर्थव्यवस्था है अभी, वो किस किस चैलेंजेस को जो है, कौन कौन सी चुनौतियों को जो है वो फेस कर रही है, इसके बारे में भी हमें देखने को मिलेगा इस यूनिट में, ठीक है। सबसे पहली तो चैलेंज पॉवर्टी है, राइट। पॉवर्टी के बारे में हम देखेंगे, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, जैसे आप मेन प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन के बारे में भी देखेंगे कि जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए मेन प्रोग्राम्स लेके आए जा रहे हैं, पॉवर्टी हटाने के लिए, वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। क्रिटिकल असेसमेंट, मतलब वो अगर लेके आए जा रहे हैं लोगों के लिए, तो क्या वाकई वो लोगों के लिए काम आ रही है, क्या वाकई लोगों को सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल साबित हो भी पा रही है कि नहीं। मतलब इन सब का हम क्रिटिकल एनालिसिस जो है या फिर क्रिटिकल असेसमेंट करेंगे इसमें, इस चैप्टर में, राइट। ये सारे थियरी हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम देखेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम क्या देखेंगे कि हाउ मेनी पीपल बिकम रिसोर्सेज, ठीक है। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है ह्यूमन कैसे कैपिटल की तरह काम आता है, ये हमें इस सेक्शन में देखने को मिलेगा। साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो हम की इश्यूज जैसे हो सकते हैं क्रेडिट एंड मार्केटिंग के बारे में देखेंगे। रोल ऑफ कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का क्या रोल है इसमें रूरल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें इस चैप्टर में हम इसका डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में हम क्या देखेंगे कि ग्रोथ एंड चेंज इन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। मतलब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में क्या ग्रोथ और चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ हम उसके प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस किया जा रहा है उस टाइम पे, ठीक है। उसके साथ साथ उसकी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशंस के बारे में भी देखेंगे, क्या क्या पॉलिसीज़ इसके लिए लेके आई गई, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको किस सेक्शन में पढ़ना था, एम्प्लॉयमेंट में। अब देखिए अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है कि मीनिंग एंड टाइप। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आपको उसके क्या मीनिंग होते हैं, उसके क्या टाइप्स हैं, ये पढ़ना है। कुछ केस स्टडीज़ भी आपको करनी है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ में प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में भी आपको क्रिटिकल असेसमेंट करना है कि जो केस स्टडीज़ बनाई जा रही हैं, फिर जो पॉलिसीज़ लेके आई जा रही हैं, वो सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो इससे बेनिफिटेड है कि नहीं, ठीक है। मतलब क्रिटिकली एनालाइज हम इसको करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। साथ साथ हम क्या देखेंगे,
सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मतलब क्या होता है कि हमको अपना रिसोर्स ऐसे यूज़ करना है कि ताकि आने वाली जनरेशन भी जो है वो उस चीज़ बचा रहे उनके लिए भी। ऐसे सस्टेनेबल मतलब यही है कि आगे आने वाली रिसोर्स जनरेशन जो है उस रिसोर्सेज को जो है उसका प्रॉफिट जो है वो ले सके। ठीक है, तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग देखेंगे, क्या मतलब होता है उसको इसका। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्स एंड इन्वायरमेंट, रिसोर्स और इन्वायरमेंट पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है ये हमें देखेंगे। किसको कंक्लूड करके, इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को भी इसमें इंक्लूड करना है। इसका क्या इम्पैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पड़ रहा है, राइट। इस सब के बारे में भी हम देखेंगे। ये आपको कौन सा यूनिट था, यूनिट 9। अब आपका लास्ट जो है इसमें आ रहा है यूनिट 10 और इंडियन इकोनॉमी का जो सेक्शन आप बोलेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया के अंदर आपको क्या पढ़ना है कि इंडिया जो है डेवलपमेंट कुछ जो अब आए दिन कुछ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कर रही है, उसका रिलेशन जो है या फिर उसका कंपैरिजन जो है वो नेबरिंग कंट्रीज से करना। जैसे नेबरिंग कंट्री में आपको एटमोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चाइना पाकिस्तान के बारे में रखना है। ठीक है, तो इंडिया एंड पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे हम, साथ साथ इंडिया और चाइना के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कुछ इश्यूज़ जो है वो आपको डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं। वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, सेक्टोरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, साथ साथ आपको अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ना है। तो वही बोला ना मैंने कि ये सेक्शन जो है पूरा का पूरा थियरी है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आंसर देने के लिए एग्जामिनेशन में, राइट। तो ये थे आपके क्या, इकोनॉमी के सिलेबस। क्या क्या आपको पढ़ना है, बेसिकली इकोनॉमी कितने पोर्शन में इसको डिवाइड किया गया है। पहले तो था जब एनटीए आपका पहले सिलेबस लेके आई थी तो सिर्फ उसमें आपका माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स था, सिर्फ यही दोनों बुक्स पढ़ना था। अब चूंकि नया उसमें ऐड हुआ है क्या, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ऐड होने की वजह से अब क्या हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको यही दोनों टॉपिक पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, और उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक, बात करें अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने डिटेल में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पढ़ने हैं, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ना है हमें। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी हमें देखना है। साथ साथ मनी एंड बैंकिंग जो है 5th यूनिट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट बजट एंड देन इकोनॉमी, इसको तो हम जितना स्टार मार्क लगाएं वो कम है। गवर्नमेंट बजट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। साथ साथ है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपका था मैक्रो इकोनॉमिक का सिलेबस। ठीक है, अगर बात करें हम इंडियन इकोनॉमिक सिलेबस के बारे में तो वो आपको भाई डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो है इंडिया ने किया था। ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। करेंट चैलेंजेस जो है वो फेस कर रहा है इंडियन की इकोनॉमी, मतलब इंडियन इकोनॉमी जो है कुछ चैलेंजेस को फेस कर रही है, उस चैलेंजेस के बारे में पढ़ना है। जैसे कि पॉवर्टी आ गया, फिर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे चैप्टर्स के बारे में भी हमें देखना है। ठीक है, और साथ साथ इसका डिटेल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस भी हमको करना है। ठीक है, साथ साथ आप देखें कोई डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया जो कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग अपने नेबर्स कंट्री से कंपेयर करके अगर हम देखें तो मेजरली हमें इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है, इंडिया एंड चाइना के बारे में पढ़ना है, और कुछ की इश्यूज़ के बारे में भी पढ़ने हैं आपको। ठीक है, की इश्यूज़ में आपके आ गए इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इन सब के बारे में पढ़ना है, राइट। तो ये था आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ऑलरेडी जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस है मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। इकोनॉमिक्स जो है वो बचा था। ठीक है, वो अपडेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ा गया था कि एक ही बार अपडेटेड सिलेबस आ जाए तो फिर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अब से जो है इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस जो है हम लोग लेना शुरू करेंगे, राइट। अब इसका डिटेल क्लास एनालिसिस या फिर डिटेल क्लास एक्सेस लेने के लिए अगर आपको लेना है तो आप DNS एडुकेयर ऐप जो है वो डाउनलोड करिए। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे क्लासेस जो हैं वो चल रहे हैं। क्लासेस के साथ आपको PDF भी दिया जा रहा है, टेस्ट, हर टॉपिक के बाद आपका टेस्ट भी लिया जा रहा है वहाँ पे। तो इन सब का एक्सेस लेने के लिए आप DNS ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से आप अपना एक्सेस लीजिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।